बच्चों, आज हम कहानी महर्षि दधीचि इसका अंतिम भाग सुन रहे हैं। पिछले अर्थात द्वितीय भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ महर्षि दधीचि के आश्रम में आते हैं और उनसे वृत्रासुर को मारने वाला अस्त्र बनाने के लिए महर्षि की देह दान में मांगते हैं। महर्षि दधीचि का परोपकार देखिए, बिना कोई संकोच या किसी असहज भाव के एक क्षण भी नहीं गवाया और इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, आप मेरी देह ले लीजिए, मैं पूरे हर्ष से अपनी देह आपको दान करता हूँ। उसके पश्चात महर्षि ध्यान मुद्रा में बैठ गए, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को जीवित ही दान में दे दिया, प्राणों का त्याग भी नहीं किया। महर्षि दधीचि जीवित ही ध्यान अवस्था में बैठे और इंद्र से कहा, तुम मेरा चर्म व मांस निकाल लो और मेरी हड्डियां ले जाओ। फिर महर्षि दधीचि ने अपने प्राणों के आसन लगा लिए, जिससे उनका तप बल व आत्मबल उनकी हड्डियों में ही रहे और उनकी हड्डियां एक विशाल अस्त्र बन सके। उस समय त्रिदेवों व माँ काली ने भी महर्षि दधीचि को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की, परंतु उसी समय इंद्र सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, मैं महर्षि की देह से चर्म कैसे निकालूं? मुझसे यह नहीं होगा। तब भगवान श्री विष्णु के कहने पर माँ कामधेनु का आवाहन किया गया। माता कामधेनु दधीचि ऋषि के आश्रम में पहुँच गई और जब उन्हें यह बताया गया कि आपको महर्षि की हड्डियों को उनकी देह से बाहर लाना है, तब वे बड़े ही वात्सल्य भाव से महर्षि को निहारने लगी और जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार से सहलाने के लिए चाटती रहती है, उसी तरह माँ कामधेनु ने महर्षि को अपनी जिह्वा से चाट चाट कर उनका चर्म, लहू व मांस सब बाहर कर दिया और हड्डियाँ शेष रह गई। तब इंद्र व सभी देवता उनकी हड्डियों को सम्मान सहित अपने साथ ले गए और विश्वकर्मा जी से कहा, इनका एक अस्त्र तैयार करिए। तब विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीचि की हड्डियों का वज्र नामक एक अस्त्र बनाया। वज्र बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। तत्पश्चात इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र व वृत्रासुर का भीषण युद्ध हुआ और अंततः वज्र के प्रहार से वृत्रासुर का अंत हो गया। स्वर्ग फिर से देवताओं को प्राप्त हुआ और आतंक का नाश हुआ। इसके बाद से वज्र इंद्रदेव का अस्त्र बन गया और इसी वज्र से इंद्र ने कई युद्ध लड़े। बच्चों, देखा कैसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया और इस संसार का कल्याण किया। बच्चों, हमारा देश ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा व अवतारों से व गुरुओं से भरा हुआ है। हमारे देश जैसा कोई दूसरा देश धरती पर नहीं है। ऐसा महान, ऐसा विशाल भारत। बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।